नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ पार्वती जी ने कितने वर्ष तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए। कहानी को सुनने से पहले अगर आप महादेव जी को मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही लाइक करना ना भूलें और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। देवी पार्वती ने श्रृंगी तीर्थ में तपस्या की, जिसके बाद में गौरी शिखर के नाम से जाने लगा, जिन्होंने 60,000 वर्ष तक पंचाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए तपस्या की। जब शिव ने कामदेव को जला दिया और वहां से गायब हो गए तो देवी पार्वती ने तपस्या के माध्यम से शिव को जीतने का फैसला किया। वो तपस्या की अनुमति लेने के लिए दासियां जया और विजया के साथ अपने माता पिता के पास गई। पिता हिमवान तो मान गए, लेकिन माता मैना ने पहले मना कर दिया। चूँकि मैना ने शुरू में इनकार कर दिया था, इसलिए पार्वती को उमा नाम मिला। हालांकि बाद में मैना को दुखी देखकर उनकी तपस्या के लिए राजी हो गई। दासियां जया और विजया पार्वती के साथ तपस्या स्थल पर गई। पार्वती ने अपने आभूषण उतार दिए और साल का वस्त्र, हिरण की खाल और मुंजा रस्सी का करधनी पहन लिया। वो उस स्थान पर गई जहाँ गंगा अवतरित हुई थी और जहाँ शिव ने कामदेव को भस्म किया था। उन्होंने श्रृंगी तीर्थ पर तपस्या करना शुरू कर दिया, जिसके बाद में गौरी शिखर के नाम से जाना जाने लगा। अपने तप के परिणाम का परीक्षण करने के लिए उन्होंने विभिन्न शुभ पौधे लगाए। भूमि शुद्धि करते हुए उन्होंने एक वेदी बनाई। वो मन और समस्त इंद्रियों को रोककर तप करने लगी। ग्रीष्मों के दौरान उन्होंने चारों ओर आग जलाई और बीच में बैठकर लगातार जप किया। बरसात के मौसम के दौरान वो भीगी हुई नंगी चट्टान पर बैठकर तप करती थी। शीत के दौरान वो पानी के भीतर बैठती थी और भोजन ग्रहण किए बिना दिन रात भरी भक्ति के साथ अपना तप जारी रखती थी। इस प्रकार वो पंचाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए तप करती रही। अवकाश के दौरान वो अपनी नौकरानियों के साथ पौधों और पेड़ों को पानी देती थी और दूसरों का आतिथ्य व सत्कार करती थी। जलवायु और घटनाओं की तमाम विविधताओं के बीच उसका मन शांत था। प्रारंभ में वो भोजन करती थी और बाद में छोड़ देती थी। फिर उन्होंने पत्ते भी खाना बंद कर दिया और उपवास करके तपस्या जारी रखी। क्योंकि उन्होंने पत्तों को भी त्याग दिया और अस्तित्व में रही, इसलिए देवताओं ने उन्हें अपर्णा कहा। फिर एक पेड़ पर खड़े होकर वो पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रही। इस प्रकार तपोवन में 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। जिस स्थान पर हरा ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, उनकी तपस्या को देखने के लिए सभी ऋषि मुनि वहाँ पहुँचे और उनकी स्तुति की। उनके कठोर तप के कारण सभी प्राणी तप गए और पीड़ित हो गए। देवता और अन्य दिव्य प्राणी इसका कारण जानने के लिए ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें इसका कारण बताया, ये जानकर कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसके तप से जल जाएगा। ब्रह्मा और अन्य देवता विष्णु के पास गए और वो एक साथ शिव के पास गए। शिव पार्वती से विवाह करने के लिए सहमत हो गए। शिव ने पार्वती की दूरता की परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों को भेजा। सप्तर्षियों ने विभिन्न तरीकों से पार्वती को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि वो अपने संकल्प पर दूर थी। तब शिव ने एक बुरे ब्राह्मण का रूप धारण करके अनेक प्रकार से पार्वती की परीक्षा ली। अंततः शिव ने पार्वती को अपना असली रूप प्रकट किया, जिससे तपस्या पूरी हो गई। तो दोस्तों, कहानी इसी में ही ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही लाइक करना ना भूलें और कमेंट में लिखो हर हर महादेव।